हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है दीपेश ज्योति। मैं पिछले 7 सालों से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक होने वाला है। हम सीखने वाले दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर ने क्या सिखाया है। कोई भी स्टॉक को खरीदने से पहले सबसे पहला रूल, सबसे पहला सूत्र क्या होता है। तो मिस्टर वॉरेन बफेट ने हमें सिखाया है कि सबसे पहले कोई भी स्टॉक को खरीदने से पहले हमें ये जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कंपनी करती क्या है। मतलब to invest into any stock, first of all you need to understand कि that business is stable and understandable। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये होता है कि अगर हम let's say ITC एक स्टॉक हुआ, अगर हम सोच रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ITC कंपनी किन किन बिजनेसेस में है, क्या क्या उसके अलग अलग बिजनेस हैं, क्या वो सारे बिजनेस प्रॉफिटेबल हैं, कितना प्रॉफिट हर बिजनेस से आता है, कौन सा बिजनेस मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगा, कौन सा मुझे लगता है कि नहीं करेगा। ये सारी चीजें जानने के बाद अगर मुझे ये लगता है कि हाँ ये सारे बिजनेसेस मैं अच्छे से जानता हूं और मुझे लगता है कि बिजनेसेस फ्यूचर में अच्छा करेंगे, तभी मैं सोचूं इस स्टॉक में या फिर इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में, राइट। अगर हम आजकल की बात करें तो होता क्या है, लेट्स से कुछ हॉट स्टॉक है, कोई हॉट स्टॉक जैसे कि अदानी ग्रीन आज की तारीख में बहुत ज्यादा चल रहा है, 5-6 गुना लोगों का पैसा कर दिया। उस स्टॉक में हो क्या रहा है, बहुत सारे लोग हैं रिटेल इन्वेस्टर्स मेरे और आपके जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि कंपनी जो अडानी ग्रीन है करती क्या है, एक्चुअल बिजनेस का कोई आइडिया नहीं। बट जस्ट बिकॉज वो स्टॉक बढ़ रहा है, लोग अपना पैसा अंधा होकर उसमें डाल दे रहे हैं और उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो स्टॉक कितना बढ़ेगा और कब तक बढ़ेगा, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि अगर कल को जाके लेट्स से गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशंस आ रहा है, लेट्स से बिजनेस के अंदर में कोई प्रॉब्लम आ गई, और वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, लेट्स से सप्लायर्स ने डिले कर दिया सामान देने में, या फिर लेट्स से कि वो कंपनी के प्रोडक्ट्स की कंपनी के जो ऑपरेटिंग बिजनेस है उसमें डिमांड कम हो गई। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कभी अवेलेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तो अगर बिजनेस बुरा करने भी वाला है तो ये उसी इंसान को समझ में आएगा, उसी इन्वेस्टर को समझ में आएगा जिसने वो बिजनेस को पूरी तरह से समझा है और उसे हर चीज पता होगी कि हाँ अगर गवर्नमेंट ये रेगुलेशन ला रही है तो इससे बिजनेस को नुकसान होगा। और जिसने वो बिजनेस समझा है वो उस टाइम पे वो स्टॉक को सेल कर देगा। पर क्योंकि आपको बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है, आपको पता ही नहीं होगा कि कब सेल करना है, और आप उस स्टॉक में बहुत बड़ा लॉस ले लेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये पता हो कि वो बिजनेस एक्चुअल में करता क्या है, तभी आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट करें। तो एग्जाम्पल के लिए आपको क्या पता हो सकता है, सबसे पहले अगर स्टार्ट करें, अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आप जिस कंपनी के लिए काम करते हैं अगर वो कंपनी लिस्टेड है, सबसे बढ़िया अंडरस्टैंडिंग आपको किसी बिजनेस की अगर होगी तो उसी बिजनेस की होगी, क्योंकि उस कंपनी के लिए ही आप काम करते हैं। लेट्स से अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, अगर आप टाटा मोटर्स के लिए काम करते हैं, तो आपको पता होगा कि टाटा मोटर्स की कितनी गाड़ियां बिकती हैं, कितना उसमें प्रॉफिट मार्जिन है, कस्टमर्स को वो गाड़ियां पसंद है या नहीं, कस्टमर को क्या लगता है। सिमिलरली अगर आप लेट्स से फेविकॉल कंपनी में काम करते हैं, सेल्स पर्सन है कुछ भी, तो आपको उस कंपनी के बारे में भी इनसाइड आउट पता होगा। इनसाइड आउट का मतलब है किसी भी आम इन्वेस्टर से, आम निवेशक से आपको 2 बातें ज्यादा ही पता होंगी। अगर लेट्स से आप नौकरी नहीं करते, आप कोई जॉब नहीं करते किसी कंपनी के लिए, तो भी आपको बस आसपास देखना, जैसे कि हमने बात करी थी हमारी लास्ट वीडियो में जिसमें टॉपिक था कि स्टॉक आइडियाज कैसे मिलते हैं, उसमें हमने बात करी थी कि आप बस अवेयर रहें अपने आसपास, अब देखते रहें कि आसपास क्या चल रहा है, कौन सी कंपनीज अच्छा कर रही है, कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे कर रहे हैं, उनकी कंपनीज को स्टडी करें और उनका बिजनेस मॉडल समझे। सीधी सी बात है, अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बिजनेस में अच्छा कर रहा है, कोई प्रोडक्ट की सेल्स बहुत ज्यादा है, उसका प्रॉफिट ज्यादा है, तो इवेंचुअली आज नहीं तो कल 1 साल के अंदर या फिर 2 साल के अंदर वो कंपनी का स्टॉक भी अच्छा करेगा ही। क्योंकि रिमेंबर, लॉन्ग टर्म में कंपनी की जो स्टॉक प्राइस होती है वो फॉलो करती है अर्निंग्स को। तो अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी की स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगी इवेंचुअली। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो में हमने जो वॉरेन बफेट के पहले रूल के बारे में बात करी बिफोर बाइंग अ स्टॉक समझ में आई हो। अगर समझ में आई है तो प्लीज लाइक कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी।